Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 4 of chapter 1 Relation and Function for Standard 12. In this video lecture we are going to solve the exercise 1.2 NCERT. So let's start our today video lecture. तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वीडियो लेक्चर 3 में जो है हमने सारे फंक्शन जो है वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन को आपको समझाया है और कब कोई फंक्शन जो है वन होगा या फिर ऑन टू होगा, तो उस सारे कंडीशन को मैंने आपको बताया। तो वीडियो आप देख लीजिएगा, ये चैप्टर जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए, तब ये आपको चैप्टर है आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है R टू R, यानी कि जो हमने डोमेन लिया है रियल नंबर से और कोडोमेन भी लिया है हमारा रियल नंबर से लिया है। तो ये जो फंक्शन है डिफाइंड है वो f(x) इक्वल टू 1/x है और जो ये R जो है वो बता रहा है कि नॉन निगेटिव नंबर है। जो रियल नंबर है वो नॉन निगेटिव नंबर, वेयर R इज नॉट नॉन जीरो नंबर है, यानी कि R जो है वो कुछ भी है लेकिन उसमें से हमको जीरो नहीं लेना है, तभी जाके ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। क्योंकि 1/0 है, इंडिटरमिनेंट को फॉर्म में आ जाता है, इसलिए ये 0 होगा। R का जो कुछ भी वैल्यू होगा लेकिन जीरो हम लोग को नहीं लेना है। तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है f(x) बराबर 1/x। इस फंक्शन को हम लोग चेक करना है कि ये जो फंक्शन है 1 है कि फिर 1 है, 1 चेक करना है और ऑन टू चेक करना है कि फंक्शन है 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है 1 फंक्शन चेक करने के लिए हमको मानना पड़ेगा लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), ये हमें मानना है। तो लेट f(x1) बराबर f(x2), तो f(x1) की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1/x1, यहाँ से x का जगह पे वैल्यू देंगे आपको x1, तो ये 1/x1 आएगा और यहाँ पर x की जगह पर हम लोग जो है x2 देंगे, तो यहाँ पर जो f(x2) की वैल्यू आएगी 1/x2। अब आप इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x1 f(x1) और f(x2) हमारा इक्वल लेने से क्या आ रहा है, x1 इक्वल टू x2, ये इंप्लाई कर रहा है x1 इक्वल टू x2। तो ये जो कंडीशन फॉलो कर रहा था, ये कंडीशन किसके लिए है, हमारा 1 फंक्शन के लिए। सो दिस फंक्शन इज 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसी फंक्शन को हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा जो है ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लेट मानना है, लेट यहाँ से y इक्वल टू f(x). तो यहाँ से f(x) की वैल्यू क्या है, यहाँ से f(x) की वैल्यू 1/x है, तो यहाँ से y इक्वल टू 1/x होगा। देन x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमारी 1/y होगी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 1/y होगी। अब हम लोग x की जो वैल्यू है वो इस f(x) इक्वल टू 1/x में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं f(1/x) की जो वैल्यू 1/y इक्वल टू 1/x, x की जो वैल्यू है 1/y है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं f(x) इक्वल टू क्या है हमारा 1/x, इसमें x की जो वैल्यू है 1/y पुट करेंगे, तो 1/y इक्वल टू हो गया ये आपका y। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि f(x) इक्वल टू क्या आ गया y, जहाँ पर x की वैल्यू 1/y है। तो f(x) इक्वल टू y आएगा, तो ये किस कंडीशन को, ये कंडीशन क्या शो कर रहा है, ये कंडीशन शो कर रहा है कि ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/x जो है हमारा ऑन टू फंक्शन है। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। कब, R टू R में, दिस फंक्शन इज ऑन टू R टू R, यानी कि डोमेन जब लेंगे हम लोग रियल नंबर से और कोडोमेन भी रियल नंबर से, और R जो है नॉन जीरो नंबर है, यानी कि जीरो नहीं लेना है, बाकी सब आपको लेना है रियल नंबर में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है f(x) R टू 1/x R टू R में क्या हमारा एक जो है 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है। इस तरह से हमने इसका देखा। अब इसी
क्वेश्चन में हमारा एक सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड पार्ट है, वो क्वेश्चन का क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। उसमें कह रहा है कि अगर हम लोग जो है डोमेन, अगर हम लोग नेचुरल नंबर से लेते हैं, यानी कि f इज द फंक्शन फ्रॉम n टू r, डोमेन हमने दिया है नेचुरल नंबर से और कोडोमेन हमने रियल नंबर से लिया है। तो अब ये जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 और 1 2 दोनों है कि नहीं, उसको हमको बताना है। येस और नो में आपको आंसर देना है। तो पहले इसको हम लोग 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेट fx1 इक्वल टू fx2 हम लोग रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे fx1 की वैल्यू क्या होगी, 1/x1, और fx2 की वैल्यू होगी 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x1 इक्वल टू x2। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि fx1 और fx2 को मानने से हमारा क्या आ रहा है, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सो दिस फंक्शन इज 1 1। ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 है, क्योंकि ये जो कंडीशन, इस कंडीशन को ये फंक्शन हमारा फुलफिल कर रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एन टू आर पे हमारा ये फंक्शन क्या है, जो है हमारा एक 1 1 फंक्शन है। अब इसको हम लोग जो है ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, नाउ हम लोग लेट कर लेते हैं कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है हम लोग जो है हम लोग डोमेन लेना है हमको नेचुरल नंबर से, तो 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो 2 एक लेते हैं, तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या देखते हैं, वी कैन सी दैट देयर डज नॉट exist any number x is the element of R such that fx equal to 1/x equal to, यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम लोग 2 लेते हैं, x जो है 2 हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर में ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें एफ एक्स इक्वल टू 1/x हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि x का हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, उसकी वैल्यू हमारा 2 के इक्वल नहीं आएगी। हम अगर 1 लेते हैं तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। अगर 2 लेते हैं तो 1/2 क्या होगा, 0.5 होगा। अगर 3 लेते हैं तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2 वैल्यू नहीं आएगा। एक्स के किसी एक्स का जो है हमको वैल्यू जो है नेचुरल नंबर से ही लेना है, क्योंकि एक्स जो है हमारा डोमेन जो है हमको नेचुरल नंबर से लेना है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू हमारा वाई नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हियर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। यहाँ पर वाई जो है हमारा कोडोमेन आ रहा है, कोडोमेन से हमने वैल्यू लिया है। कोडोमेन से एक वैल्यू हमको रियल नंबर है, कोडोमेन से हमने एक वैल्यू लिया है 2, जो कि एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू हमारा जो है वो वाई नहीं आ रहा, यानी कि रियल नंबर से कोई वैल्यू लेने से हमारे पास जो है वो कोडोमेन नहीं आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई आ रहा है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो जब यहाँ पर हम लोग को दिखाना है, तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो कोडोमेन से एक वैल्यू ले लेंगे, कोई भी वैल्यू 2 3 4। यहाँ से कोडोमेन से हमने एक वैल्यू ले लिया है, उसी पर हमको देखना है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको वाई बराबर बता रहा है कोडोमेन और एक्स बता रहा है हमारा डोमेन। इस तरह से तो हमने 2 जो लिया है वो कोडोमेन से लिया है, तो देख रहे हैं कि 2 लेने से एफ एक्स इक्वल टू वाई हमारा नहीं आ रहा है। एक्स के किसी भी रियल और एक्स का जो वैल्यू लेना है वो नेचुरल नंबर से लेना है। यहाँ पर नेचुरल नंबर 2 हमारा रियल नंबर है, फंक्शन ये हमारा डिफाइंड है। इस देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर 2 रियल नंबर जो है एफ एक्स इक्वल टू 1/x जो है हमारा वो क्या है, हमारा ऑन टू नहीं है, बट हमारा वो फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज 1 1 है। तो सो दिस फंक्शन इज, देख रहे हैं, दिस फंक्शन इज
1 1 बट नॉट ऑन टू। ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, हमारा आंसर नो होगा, क्योंकि इसमें जो पहला कंडीशन जो था, जब आर टू आर था तो उस जो फंक्शन था हमारा क्या था, वो हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों था। लेकिन इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 1 है, 1 1 तो है बट हमारा ऑन टू नहीं है, इसलिए इसमें आंसर जो होगा हमारा नो होगा। इस तरह से हमको इसको बना के आपको आंसर नो देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन करने के पहले आप एक बात नोट में लिखें, नोट आप जान लीजिएगा कि जो है वो ऑन टू फर्स्ट फंक्शन जो होता है, ऑन टू फंक्शन ऑलवेज ऑलवेज 1 1, ऑन टू फंक्शन ऑलवेज 1 1 बट 1 1 फंक्शन need not to be ऑन टू। लेकिन 1 1 फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग लिखे हैं 1 1 फंक्शन नीड नॉट टू बी ऑन टू, या फिर या मे बी 1 1 फंक्शन मे बी और मे नॉट बी ऑन टू, यानी 1 1 फंक्शन नीड नॉट टू बी ऑन टू, वो हमारा हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई फंक्शन को हमारा ऑन टू प्रूव करना है तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से वो हमारा फंक्शन 1 1 होना चाहिए। जो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है तो उसको हम ऑन टू प्रूव नहीं कर सकते, वो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 है और ऑन टू नहीं है तो कौन सा फंक्शन होगा, हमारा 1 1 इंटू फंक्शन होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो यहां से हम लोग को इस दो बातों को ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग को यहाँ पर इस दो बातों को आपको देखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या करना है, उसमें हमको चेक करना है कि कोई कौन फंक्शन जो है इंजेक्टिव है, कौन फंक्शन सब्जेक्टिव है, या दोनों है। तो इंजेक्टिव आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं। यहाँ से एक फंक्शन है 1 और 2 में क्या कर रहा है, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, यानी कि डोमेन हमने नेचुरल नंबर से लिया और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर से लिया है, और ये फंक्शन जो है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ फंक्शन हमारा एन टू एन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है। तो इसको इंजेक्टिव चेक करना है, यानी कि 1 1 चेक करना है। इसके लिए हम लोग क्या मानना करना पड़ेगा, लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। आप यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 होगा, तो एफ एक्स 1 की वैल्यू क्या होगी, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर आपको कट नहीं करना है, एक साइड आपको लाना है, इसको फैक्टराइज करना है। x2 x1 का x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ इधर आएगा, वैल्यू 0 होगी, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा होगा x1 x2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 कब होगी, या तो x प्लस वन x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, या फिर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तब ये रिजल्ट हमारा पूरा 0 होगा। यहाँ से x1 जो है हमारा माइनस x2 है, और यहाँ से x1 जो है हमारा प्लस 2x2 है। तो ये जो वैल्यू है x1 इक्वल टू माइनस x2, ये हमारा जो है नॉट पॉसिबल होगा।
क्यों? क्योंकि जो हमने लिया है जो डोमेन और कोडोमेन हमारा नेचुरल नंबर से लिया है, तो नेचुरल नंबर में कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आता है, ये जो वैल्यू है हमारा नॉट पॉसिबल है। वैल्यू ये क्या आएगा, ये वाला वैल्यू हमारा आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग माना fx1 इक्वल टू fx2, तो हमारा क्या इंप्लाई है, x1 इक्वल टू x2। यहाँ से तो हम कह सकते हैं ये वाला वैल्यू तो हमारा एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि माइनस में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। सो दिस फंक्शन, इस वैल्यू को देखेंगे, सो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव या 1 तो ये फंक्शन जो है हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये फंक्शन है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो जो भी फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो फंक्शन हमारा क्या होगा, इंजेक्टिव या फिर 1 फंक्शन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो फंक्शन है fn एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो सर्जेक्टिव भी है कि नहीं, या फिर वो ऑन टू भी है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर आया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से नेचुरल नंबर से कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम लोग एक 2 लेते हैं, कोडोमेन से हमने, कोडोमेन हमारा एक क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर से एक नंबर लेते हैं, जैसे कि कोडोमेन से एक वैल्यू लेते हैं 2 जो कि हमारा नेचुरल नंबर है। तो नाउ देखते हैं 2 इज द एलिमेंट ऑफ n, तो वी कैन सी दैट, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, वी कैन सी दैट देयर डज नॉट exist any number for x is the element of natural number such that fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो डोमेन में से, यानी कि डोमेन में से जो है नेचुरल नंबर हमारा है, तो जो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, डोमेन है, उसमें से कोई भी एक्स का मान अगर हम लेंगे नेचुरल नंबर से तो हमारा बराबर 2 नहीं आएगा। एक्स का वैल्यू 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर हमारा जो है 1 आएगा, 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 देंगे तो हम लोग जो है √2 दे नहीं सकते हैं, क्योंकि √2 जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा पास, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हियर एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि जो है हमारा ये जो है हमारा वो कोडोमेन है, तो एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एक्स के किसी वैल्यू के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर 2 हमारा नहीं है, यानी कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू आपका वाई है। तो इस फंक्शन को हम लोग कर सकते हैं, सो दिस हमारा ये फंक्शन जो है हमारा जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव होने के लिए एफ एक्स इक्वल टू आपका वाई होना चाहिए। सो दिस फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव और ऑन टू। तो ये फंक्शन जो है हमारा सब्जेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू हमारा वाई नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, हमको सब्जेक्टिव इस तरह से हमको चेक करके दिखाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फंक्शन हमने देखा कि ये फंक्शन जो है हमारा वो 1 है, बट यानी कि इंजेक्टिव है बट सब्जेक्टिव नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 2 ऑफ 2, वो हमको देखना है कि ये दिया एक फंक्शन z2z, यानी कि जो हमको डोमेन लेना है वो आपको इंटीजर से लेना है और कोडोमेन भी हमको इंटीजर से लेना है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ हम लोग को गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है या दोनों है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से इंजेक्टिव चेक करने के लिए हमको यहाँ मानना पड़ेगा लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं fx1 की वैल्यू क्या होगी, x1 का स्क्वायर, और यहाँ पर fx2 की वैल्यू होगी x2 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x1 की जो वैल्यू होगी माइनस x2 और यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी x2। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x1 माइनस x2 तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि माइनस जो है वो हमारा क्या हो, इंटीजर में माइनस और प्लस दोनों आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है वो फंक्शन हमारा क्या है, हमारा ऑन टू नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x2 और 1 नहीं है, सॉरी, x1 और x2 माइनस x2 का जो एक इमेज बन रहा है हमारा x1। तो दो अलग अलग एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। तो ये जो फंक्शन है हमारा आपका जो है हमारा 1 फंक्शन नहीं है। आप इसको एक नंबर से भी हम लोग लेके चेक कर सकते हैं। तो नंबर से लेके चेक करेंगे तो मान लेते हैं हम लोग वैल्यू लेते हैं z से 1, तो 1 लेंगे तो वैल्यू लेंगे 1 लेंगे जो कि एलिमेंट है हमारा z का। तो 1 का जो वैल्यू आएगा f1 का वो आएगा 1, और -1 भी क्या है, हमारा एलिमेंट है z का। तो -1 भी लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आपका 1। अब देख रहे हैं कि ये वैल्यू f1 और -f1 जो वैल्यू आ रहा है उससे हमारा आपका 1। लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्या 1 और -1 इक्वल है, हमारा नहीं इक्वल है। 1 और -1 हमारा नहीं इक्वल है। अगर 1 और ये और ये वैल्यू अगर इक्वल हो जाता तो कह सकते थे कि हमारा 1 फंक्शन है, लेकिन ये और ये वैल्यू हमारा इक्वल नहीं है। f1 और f-1 हमारा दोनों इक्वल है, लेकिन ये जो x है वो हमारा, ये x1 और ये x2 हमारा इक्वल नहीं है। x1 आपका 1 है और x2 हमारा -1 है, तो इक्वल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज नॉट so this function is not injective और 1 तो ये फंक्शन जो है हमारा 1 नहीं है। 1 होने के लिए f1 इक्वल टू f2 और आपका fx1 इक्वल टू fx2 और x1 इक्वल टू x2 चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा। 1 -1 हमारा इक्वल नहीं होता, जानते हैं। इस तरह से दिस फंक्शन इज नॉट 1। अब इसको हम लोग चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा जो है ऑन टू होगा कि नहीं। तो क्लियर है कि ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन हमारा 1 है ही नहीं। ऑन टू होने के लिए वो फंक्शन हमारा 1 होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा 1 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं होना होगा। अगर कोई फंक्शन 1 है तभी हम उसको चेक करेंगे कि वो ऑन टू है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर -2 लेते हैं। -2 इज द एलिमेंट ऑफ z यहाँ पर, then we can see there does not exist any number such that two is the element of z या x is the element of z such that fx इक्वल टू x स्क्वायर -2। यहाँ से हम लोग जो है x का जो वैल्यू लेंगे वो हम इंटीजर से लेंगे। तो यहाँ से -1 -2 कोई भी वैल्यू देंगे तो -1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, -2 का स्क्वायर हमारा 4 आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी x का इंटीजर में हम लोग कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं लेंगे जैसे कि हमारा fx इक्वल टू x स्क्वायर वैल्यू -2 आ जाए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर fx नॉट इक्वल टू आपका y आ रहा है। सो दिस फंक्शन इज नॉट
सब्जेक्टिव। यानी कि ऑन टू हमने क्या कहा था कि कोई भी फंक्शन हमारा सब्जेक्टिव कब होगा, जब वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा तब। तो 1 1 होगा तभी जाके हम लोग उसको कर सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा, उसको हम लोग चेक करना है कि वो फंक्शन 1 1 जो है ऑन टू भी है। इस तरह से हम लोग कोई फंक्शन अगर 1 1 है तभी वो फंक्शन हमारा ऑन टू हो सकता है और न भी हो सकता है, उसको चेक करना है। इसको देखा है कि ये फंक्शन जो है नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। इस फंक्शन में हम कर सकते हैं नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। अब हम लोग है क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ 2। तो थर्ड ऑफ 2 देखेंगे यहाँ पर। उसमें दिया हुआ f is the function r to r, domain real number, codomain real number given by f(x) equal to x square। तो यहाँ पर जो है चेक करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो इंजेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है। इंजेक्टिव के लिए पहले हम लोग प्रूफ मानते हैं, लेट f(x1) इक्वल टू f(x2)। तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) है तो हमारा x1 बराबर x2 आना चाहिए। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी, f(x1) की x1 का स्क्वायर और f(x2) की वैल्यू x2 का स्क्वायर। इस तरह से x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर हमारा 0। यहाँ इसको फैक्टराइज करेंगे तो x1 प्लस x2 और यहाँ पर इक्वल टू 0 और x2 माइनस x1 माइनस x2 बराबर हमारा 0। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x1 बराबर माइनस x2 और यहाँ से x1 बराबर x2। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो x2 है और ये माइनस x2 है उसका एक इमेज बन रहा है हमारा x1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा वो जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। हम लोग यहाँ पर नंबर भी लेके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हम लोग जो लेते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ r, देन f1 की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 और हम लोग -1 लेते हैं जो कि एलिमेंट है r का। तो -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देयरफॉर यहाँ पर f1 इक्वल टू f-1 दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, बट 1 नॉट इक्वल टू -1। 1 और -1 इक्वल नहीं है, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है। तो ये हमारा जो है सेकेंड मेथड है। आप नंबर लेके ये सेकेंड मेथड शॉर्ट है, आप उसको कर सकते हैं। और ये हमारा जो है इसमें हमारा फर्स्ट मेथड है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है हमारा है 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो हमारा ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, यानी कि 1 1 कहने का मतलब नहीं है कि इंजेक्टिव नहीं है। अब देखेंगे कि ये फंक्शन हम कह सकते हैं कि ऑन टू भी नहीं होगा। तो उसको हम लोग पहले ही कह सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर 1 1 है तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा जो है ऑन टू होगा। तो उसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहेंगे तो 1 1 फंक्शन अगर होगा तभी हम लोग उसको ऑन टू चेक करेंगे। अगर 1 1 फंक्शन नहीं है तो उसको हमको ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर 1 1 फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, हमारा 1 1 इंटू फंक्शन होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ -2 इज द एलिमेंट ऑफ, नाउ -2 इज द एलिमेंट ऑफ r। तो हम देख रहे हैं देन वी कैन सी दैट there does not exist any
number such that x is the element of R such that ये जो वैल्यू 2 है -2 हमने यहाँ से लिया है कोडोमेन से, -2 जो है रियल नंबर है, सच दैट यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। यहाँ से हम लोग रियल नंबर में से x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है हमारा जिसका वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हियर एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, सो दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। और ऑन टू, तो हम लोग देखें कि ये फंक्शन नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव है। इस तरह से हमने इसको देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर इसी का 4 ऑफ 2 है, उसमें क्या कह रहा है उसमें हमको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है a फंक्शन एफ एन टू एन, डोमेन हमने नेचुरल नंबर से, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर से, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, इसको हम लोग चेक करना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो इसकी वैल्यू एफ एक्स वन की वैल्यू एक्स वन क्यू इक्वल टू एक्स टू का क्यू होगा। यहाँ से एक साइड लाएंगे एक्स वन माइनस एक्स वन क्यू एक्स टू क्यू इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा हमारा। तो ये 0 कब होगा, जब x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, या फिर x1 का स्क्वायर x1 इंटू एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वैल्यू रिजल्ट 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं x1 इक्वल टू x2। इस वैल्यू से हमारा एक कंडीशन आ गया x1 बराबर x2। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हमने माना है, तो हमारा क्या इंप्लाई कर रहा है x1 इक्वल टू x2। किसी एक वैल्यू में हमारा आना चाहिए x1 इक्वल टू x2। सो दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन इज 1 1 और इंजेक्टिव। ये फंक्शन हमारा 1 1 और इंजेक्टिव है। इस तरह से हमने इसको देखा हुआ। अब देखते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स क्यू एन टू एन पे हमारा जो है वो ऑन टू है कि नहीं, यानी कि इंजेक्टिव है कि नहीं। ये फंक्शन 1 1 हो गया तो कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा 1 2 हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर ये नहीं होता, 1 1 फंक्शन नहीं होता, तो हम ये कह सकते थे कि वो फंक्शन जो हमारा होगा वो ऑन टू भी नहीं होगा, यानी कि सब्जेक्टिव भी नहीं होगा। लेकिन है तो फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, ऑन टू हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए मानना पड़ेगा नाउ लेट 2 is the element of n, so we can then 2 या 3 आप मान सकते हैं कुछ भी। we can see that there does not exist any number x belongs to natural number such that एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इक्वल टू 2 और 3। यहाँ से x का हम लोग कोई ऐसा वैल्यू नहीं ले सकते नेचुरल नंबर से जिसका हम लोग क्यू करने से वैल्यू 3 आ जाए। जैसे 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू हमारा 8 होगा, 3 का क्यू हमारा 27 होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो कोई भी x का वैल्यू जो है, जो कि हम नेचुरल नंबर से, उसका वैल्यू जो है एक्स क्यू बराबर हमारा 3 नहीं आएगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं
कि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू नॉट वाई, तो ये फंक्शन जो है हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट और ऑन टू, यानी कि ये फंक्शन जो है सब्जेक्टिव नहीं है। तो इस फंक्शन का हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है इंजेक्टिव है बट सब्जेक्टिव नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा, अगर कोई फंक्शन हमारा वन वन नहीं है यानी कि इंजेक्टिव नहीं है, तो श्योरली क्या होगा, वो आपका ऑन टू नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि जो हमने बताया आपको कि ऑन टू फंक्शन जो होगा, कोई भी ऑन टू फंक्शन वो वन वन जरूर होगा, इसको आप उल्टा भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो कोई भी फंक्शन जो है हमारा ऑन टू है वो जो है वन वन होगा। अगर कोई फंक्शन हमारा वन वन नहीं है तो उसको हम ऑन टू, वो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से है, एफ इज द फंक्शन ऑफ जेड टू जेड, डोमेन आपको जेड से लेना है, कोडोमेन भी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। तो ये फंक्शन आपको दिखाना है कि इंजेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है कि दोनों है, तो आप इसको दिखा दीजिएगा। तो हम लोग के क्वेश्चन आपको जैसे 1 2 3 4 हमने किया, इसको भी ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ये आपको घर पे बनाना है, तो आपको इजी वे में बन जाएगा। आप अगर 1 2 3 4 आपको अच्छे से समझ में आए, ये आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने क्लास 11 में फंक्शन पढ़ा है, वो इस तरह से डिफाइंड होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इस तरह से हमारा डिफाइंड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो लेस एंड इक्वल टू द एक्स होता है वैल्यूज की। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, अगर -2 एक्स की जो वैल्यू है -2 और -3 है, तो -2 लेना है और हमेशा इंटीजर होगा। तो इस तरह से हमारा जो है डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। उसी तरह से अगर एक्स की वैल्यू -1 और 0 के बीच है, तो हमारा वैल्यू -1 लेना है, यानी कि स्मॉल वैल्यू लेनी है। इस तरह से एक्स की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच है तो 0 लेनी है, और x की वैल्यू आपका 1 एंड 2 के बीच है तो हमको x का वैल्यू 1 लेना है। इस तरह से x की वैल्यू 2 और 3 के बीच है तो हमको वैल्यू 2 लेना है। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा डिफाइंड है, यानी कि स्मॉल वैल्यू स्मॉल इंटीजर लेना है। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू है, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ से हम लोग एक वैल्यू लेते हैं, x के जगह पे यहाँ पर हम लोग वैल्यू लेते हैं 1.2। तो यहाँ पर अगर 1.2 देंगे, अगर वैल्यू लेंगे एफ एक्स इक्वल टू, हमारा डिफाइंड है यहाँ से इस तरह से, तो अगर हम लोग वैल्यू लेंगे एक्स क्या में 1.2, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1.2, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक पर है 1 और 2 के बीच, तो इसमें जो इंटीजर होगा वो हमारा स्मॉल इंटीजर जो होगा 1 होगा। 1 और 2 के बीच स्मॉल इंटीजर हमारा 1 है तो 1 लेंगे। उसी तरह से यहाँ से एफ जो है 1.99 अगर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे यहाँ से 1.99, इसमें भी है 1 और 2 के बीच, इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा 1 होगा। हमको जो है स्मॉल इंटीजर लेना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि f1.2 और f1.99 जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, लेकिन बट 1.2 डज नॉट इक्वल टू 1.99, यानी 1.2 और 1.99 इक्वल नहीं है, ऐसे भी नहीं होता है। तो देख रहे हैं, सो दिस फंक्शन इज नॉट नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है। तो इस फंक्शन को हम लोग देखा है कि इंजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है, तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर है? तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग को मानना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी इंटीजर के लिए जो है वो वैल्यू यहाँ पर 0.7 लेते हैं, तो f 0.7 लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे f 0.7 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 0 के इक्वल होगा।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नाउ लेट 0.7 is the element of Z. So we can see that there does not any element X is the element of Z such that fx equal to test digit function equal to 0.7। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू लेते हैं, जो है लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं हम लोग, जो है यहाँ से हम लोग रियल नंबर से लेते हैं। यहाँ से रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो रियल नंबर से लेते हैं। 0.7 रियल नंबर है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, 0.7 लिए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं fx नॉट इक्वल टू y, यहाँ पर देख रहे हैं देयर fx नॉट इक्वल टू y। यहाँ पर आप 0.7 लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, जो कि आपका जो है fx नॉट इक्वल टू हमारा y आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है वो हमारा जो फंक्शन है वो 0 और 0.7 हमारा इक्वल नहीं है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, हमारा फंक्शन हो ऑन टू फंक्शन नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू, क्योंकि 0 और 0.7 हमारा इक्वल नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाइदर ऑन 1 और नॉर ऑन 2, ये हमारा प्रूफ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या कह रहा है उसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कह रहा है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर, यानी कि जो डोमेन लेना है रियल नंबर से और कोडोमेन हमारा रियल नंबर है, और ये हमारा इस तरह से दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉडुलस फंक्शन हमको पता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स किस तरह से डिफाइंड होगा, एक्स वैल्यू होगा कब, जब इफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स इफ एक्स इज स्मॉलर देन 0। इस तरह से मॉडुलस फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वैल्यू लेंगे रियल नंबर से, यहाँ पे 1 इज द एलिमेंट, 1 ले लिया हमने, 1 इज द एलिमेंट ऑफ r एंड माइनस 1 इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ r। तो अगर 1 लेंगे रियल नंबर से तो यहाँ से f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 का मॉड हमारा 1 होगा, 1 जो है अगर ग्रेटर है इक्वल टू 0 से होगी x, यानी कि 1 ही होगी। और अगर -1 ले तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी, पहले हमारा माइनस है और ये फिर से हमारा इसमें मॉड, यहाँ से वैल्यू जो होगी माइनस और ये -1, इस तरह से ये वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी वो माइनस माइनस हमारा +1 आ जाएगा। यानी कि जो है ये मॉड -1 जो होगा वो इस तरह से हमारा -1 जो होगा मॉड 1 इस तरह से डिफाइंड है, -1 और -1, माइनस और -1, ये आपका 1 होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि f1 और f-1 दोनों का सेम इमेज 1 बन रहा है, बट 1 नॉट इक्वल टू -1, ये 1 और ये x1 और x2 हमारा इक्वल नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट नॉट 1 1। जब ये 1 1 नहीं है तो हमारा क्या है, ये आपका 1 2 भी नहीं होगा। इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ऑन टू नहीं के लिए करने के लिए मान लेते हैं कोई भी निगेटिव नंबर, नाउ लेट -1
इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो किसी भी नेगेटिव नंबर अगर लेंगे तो उसका इमेज क्या बनेगा हमारा, उसका मॉड क्या बनेगा, उसका पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो हम लोग देख सकते हैं देन वी कैन सी दैट देयर डज नॉट exist any number x is the element of R such that fx equal to mod x equal to -1। x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं देंगे जिसका वैल्यू क्या होगा, जो कि रियल नंबर से जिसका वैल्यू -1 आएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हियर fx not equal to y, so this function is not ऑन टू। 1 नहीं है तो क्लियर है कि आपका ऑन टू भी नहीं होगा। सो दिस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर ऑन 1 नॉर ऑन टू, ये हमारा प्रूव हुआ। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को दिखा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कह रहा है कि सो दैट सिंगम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई, सिग्नम फंक्शन है तो सिग्नम फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है, जो फंक्शन है वो आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, वो 1 होता है कब, जब इफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, और 0 होती है कब, जब एक्स की वैल्यू हमारा इक्वल होता है 0, और -1 होता है जब एक्स की वैल्यू छोटी होती है 0 से। यानी कि हम लोग रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लें तो अगर 0 से बड़ा है तो उसका इमेज 1 बनेगा, 0 के बराबर है तो 0 बनेगा, 0 से छोटा है तो उसका इमेज -1 बनेगा। यानी 1 0 और -1 यही इमेज बनेगा, दूसरा कोई इमेज नहीं बनेगा रियल नंबर में से। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, इसको हमको प्रूव करना है। तो अगर हम लोग लिखते हैं, अगर वैल्यू देखते हैं यहाँ पर 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोग देखना है यहाँ पर कि अगर एफ एक्स की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, हमारा पास लेते हैं कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड 3 इज द एलिमेंट ऑफ आर। 2 और 3 लेते हैं रियल नंबर में से, तो यहाँ पर जो है उसका इमेज क्या बनेगा देखेंगे। यहाँ पर f2 का जो इमेज बनेगा वो 2 बनेगा, और f3 का भी इमेज क्या बनेगा हमारा 2 बनेगा, क्योंकि x का जो वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो हर आलेंस का इमेज 1 ही बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि f2 और f3 की वैल्यू सेम है, वो 2 है, बट 2 नॉट इक्वल टू 3, 2 और 3 हमारा इक्वल नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब इसको हमको चेक करना है कि ऑन टू, ये जो 1 1 नहीं है तो 1 2 भी नहीं होगा, इसको चेक करेंगे हम लोग। चेक करने के लिए हमको क्या लेना है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि कोई भी वैल्यू लेंगे हम लोग, यहाँ पर कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे -5 इज द एलिमेंट ऑफ आर। नाउ लेट, तो देख रहे हैं देन वी कैन सी दैट there does not exist any number such that x is the element of R, x is the element of R such that fx equal to -5। अगर -5 भी लेते हैं तो इसका इमेज क्या बनेगा हमारा -1 बनेगा, इस सिग्नम फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर हियर fx not equal to y, so this function is not ऑन टू। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, जो सिग्नम फंक्शन है, वो नाइदर ऑन 1 और ऑन 2 है।
ये हमारा प्रूव हुआ। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हमारे पास सेट ए है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, और उसके बाद हमारा एक सेट बी है जो कि इसमें एलिमेंट है हमारा, वो है बी में 4 5 6 7। तो यहाँ से और एक फंक्शन है इसमें हमारा दिया गया, इसमें 1 4 उसमें 2 5 ऑर्डर पेयर है 1 4 2 5 और 3 6। यहाँ से ये ऑर्डर पेयर दिया है फंक्शन में। इस फंक्शन को बताना है कि ये फंक्शन जो ए टू बी है वो 1 1 फंक्शन है, केवल 1 1 फंक्शन दिखाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इस डेफिनेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हम लोग, ये आपका जो है रोस्टर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जो है x प्लस 3। देखेंगे x का वैल्यू अगर 1 देंगे तो x का वैल्यू 1 देंगे तो 1 प्लस 3 4 होगा। x का वैल्यू अगर 2 देंगे तो 2 प्लस 3 5, और x की वैल्यू अगर हम लोग 3 देंगे तो 3 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 6, और x का वैल्यू हमको x देना है, तो x बिलोंग्स टू सेट a। इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 हमारा आ गया। अब हम लोग इसको चेक कर सकते हैं 1 1 है कि नहीं, तो फॉर लेट मानेंगे लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू x2 fx2। तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x का जगह x1 रिप्लेस करेंगे तो x1 प्लस 3, और यहाँ पर x की जगह x2 रिप्लेस करेंगे तो x2 प्लस 3। ये 3 3 कैंसिल आउट, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल होने से क्या इंप्लाई आ रहा है, x1 इक्वल टू x2। ये हमारा कंडीशन आ गया। सो दिस फंक्शन इज 1 1। तो केवल आपको इसको 1 1 चेक करना है, तो ये 1 1 है। अगर ऑन टू चेक करना है तो एफ एक्स इक्वल टू हमको y मानना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ईजी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा 7 और फर्स्ट में कह रहा है कि f इज द फंक्शन r टू r है डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। जो है उसको हम लोग को बताना है कि ये 1 1 ऑन टू है या 1 1 है कि ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है। तो इसको 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 1 के लिए लेट मानेंगे एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। तो यहाँ पर से हो जाएगा एफ एक्स 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4x1, और एफ एक्स 2 की जो वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4x2। ये 3 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस 4x1 माइनस 4x2। तो ये माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट और 4 4 कैंसिल आउट, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 हमारा आया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एफ एक्स 1 इक्वल टू यहाँ पर एफ एक्स 2 इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। तो हम कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज 1 1। तो ये हमारा जो फंक्शन है 1 1 है। अब हमको चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी होगा। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ लेट मानना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू हमारा एफ एक्स। तो y की एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस 4x है। यहाँ से हमको x की वैल्यू पता कर लेना है। यहाँ से x की वैल्यू जो होगी 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, देयरफॉर x की जो वैल्यू होगी 3 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये x की वैल्यू हम लोग इस एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस वाई बाई 4। तो 3 माइनस 4 इंटू
3 माइनस वाई बाई 4, ये 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू होगी y 3 माइनस वाई बाई 4, और ये 3 माइनस माइनस 3 माइनस वाई, ये होगा 3 माइनस वाई या प्लस वाई, कैंसिल यहाँ पर, देयरफॉर 3 माइनस वाई बाई 4 इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, जहाँ पर एक्स की वैल्यू है 3 माइनस वाई बाई 4, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, तो हम कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो 1 1 1 2 दोनों है, यहाँ पर हमने 1 1 दिखाया, वहाँ 1 1, तो ये 1 1 1 2 है, तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, प्रूव हो गया। ये फंक्शन जो है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, वो प्रूव होगा। अब इसका सेकेंड नंबर क्या है उसको हम लोग देखते हैं, 7 सेकेंड ऑफ 7, वो है हमारा कह रहा है कि वो f इज द फंक्शन ऑफ r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर है, और डिफाइंड है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको करके सॉल्व कर लेना है। आपको 1 1 दिखाना है, तो हमको दिखाना है लेट, हमको मानना है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर, और एफ एक्स टू की वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर। यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट, देन एक्स वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स वन प्लस x2 इक्वल टू 0 एंड x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू माइनस x2 और x1 की वैल्यू आपका x2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x2 और माइनस x2 का एक इमेज बन रहा है, सिंगल इमेज x1। ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, और 1 1 नहीं होगा तो हमारा फंक्शन जो है ऑन टू भी नहीं होगा। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आप रख के देख सकते हैं, जैसे अगर 1 रखते हैं, 1 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, 1 की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर आपका होगा 1 प्लस 1 2, और अगर -1 रखते हैं रियल नंबर में तो -1 यहाँ से लेंगे, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर f -1 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं f1 और f -1 की वैल्यू 2 आर इक्वल, बट हमारा 1 नॉट इक्वल टू -1। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो 1 1 नहीं है तो हमारा 1 2 भी नहीं होगा। इसके लिए हम कोई भी अगर नंबर ले सकते हैं। आप देखेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, तो उसको कैसे हम लोग दिखाना है ऑन टू भी नहीं होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। नाउ लेट 2 या 3 या 4 या कुछ भी तो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस ही ले लेते हैं। -1 इज द एलिमेंट ऑफ 2 आर, सो वी कैन सी दैट there does not exist any number x belongs to R such that f(x) equal to 1 by 1 plus x equal to वैल्यू -1। यहाँ से आप देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू जो कि रियल नंबर से लेंगे, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू -1 आएगा। इस तरह से सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये फंक्शन जो है हमारा ऑन टू भी नहीं है। इस तरह से इसको हमको दिखाना है, सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है 8 में क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पर एक फंक्शन है सेट ए क्रॉस बी टू सेट बी क्रॉस ए। तो यहाँ पर जो हमारा डोमेन है ए क्रॉस बी से आएगा और कोड डोमेन जो है हमारा बी क्रॉस ए से आएगा। तो सच दैट यहाँ पर दिया हुआ हमारा एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, यहाँ पर हमारा ये गिवन है। तो बताना है कि दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। तो हमको पहले दिखाना है दिस फंक्शन इज 1 1 एंड दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जब 1 1 और ऑन टू होगा तो ये बाइजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे 1 1 प्रूफ करने के लिए लेट A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा B2 इज द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं देन एफ ए बी और बी ए इक्वल है तो एफ A1 हमारा B1 इक्वल हमने मानेंगे एफ हमारा A2 और B2 का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग ए B1 इक्वल होगा हमारा A2 कॉमा B2 का। तो जो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होता है जब हमारा A1 इक्वल टू A2 हो और B1 इक्वल टू B2 हो, दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एफ A1 B1 लिया है तो एफ A2 और B2 हमारा अगर इक्वल है तो हम देख सक रहे हैं कि ये एफ A1 B1 इक्वल टू हमारा एफ A2 कॉमा B2 आ रहा है। इस तरह से ये फंक्शन हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है। हम कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज ऑन टू, सॉरी दिस फंक्शन इज ऑन 1। तो ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 फंक्शन है। अब इसको हम लोग देखना है कि ये जो 1 1 फंक्शन है हमारा ऑन टू भी है कि नहीं। तो इसको हम लोग को देखना है। तो इसको हम लोग देखेंगे ऑन टू है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लेट ले लेते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग को कोडोमेन से लेना है। तो लेट बी ए इज द एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, then we can see that there exists X is the element of A cross B such that एफ ए बी इक्वल टू बी ए। इस तरह से हमारा आएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ए बी के लिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए बी, उसका हमारा ए बी हमारा जो है वो जो है हमारा आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हियर एफ एक्स इक्वल टू वाई। इस तरह का बहुत सारे कंडीशन हमारे क्रॉस बी में से ले सकते हैं कि अगर हम लोग बी ए ले रहे हैं ए टू बी ए ले रहे हैं बी क्रॉस ए में, तो हमको उसको लेने से हमारा जो है और जो है ए बी इक्वल टू हमारा बी ए आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू हमारा वाई आ जाएगा यहाँ से हमने जो लिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज वन टू। तो ये फंक्शन हम देख रहे हैं कि 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो हम दिस कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव। 1 1 1 1 1 1 2 फंक्शन को ही बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो ये फंक्शन हमारा ऑन 1 ऑन टू है।
बाइजेक्टिव। इस तरह से हमने इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर जो है और 9 है, 9 की तरफ हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर 9 नंबर में कहा लेट f इज द फंक्शन ऑफ n टू n डिफाइंड बाय fn बाय इक्वल। f एक फंक्शन है और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन आपका नेचुरल नंबर को डोमेन हमारा नेचुरल नंबर से है और इस तरह से fn हमारा डिफाइंड है फंक्शन। यहाँ पर n+1/2 इफ n इज ऑड। तो जब n ऑड होगा तो हमारा लेना है, यानी कि n की वैल्यू 1 ऑड होगा तो n+1/2 लेना है, और अगर n इवन है तो हमको n/2 लेना है वैल्यू इफ n इज इवन। और यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो हमको लेना है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ से फॉर ऑल n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से इस फंक्शन को बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो बाइजेक्टिव है कि नहीं, ये दिखाना है। तो बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो इसके लिए हम कुछ वैल्यू लेंगे। f1 n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1+1/2 2/2 इक्वल टू 1 होगी, जो कि हमारा ऑड नंबर है। उसी तरह से f की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो इवन नंबर के लिए n/2 लेंगे तो 2/2 क्या होगा, कट के हमारा 1 होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि f1 इक्वल टू f2 हमारा 1 आ रहा है बट 1 नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंस 1 इक्वल टू 2, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। और जब 1 1 है ही नहीं तो ये क्या होगा, हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। तो जब 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। सो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा 1 1 ही नहीं है, तो ये 1 2 होगा ही नहीं। इस तरह से हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसमें है यहाँ पर सेट ए है जिसमें रियल नंबर है, उसमें से हमको 3 नहीं लेना है, और सेट बी है वो रियल नंबर का सेट है बट इसमें से हमको 1 नहीं लेना है, और फंक्शन हमारा डिफाइंड है सेट ए टू सेट बी, और ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x-2 और x-3। तो इस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 को हम लोग को चेक करना है 1 1 और 1 2 है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 - 3 0 होगा, जो कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हमको 3 नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है। x जो है बी में सारा रियल नंबर लेना है लेकिन 1 नहीं लेना और 3 नहीं लेना है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन है। तो देखेंगे 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट मानेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। आप लोग एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 भी मान के बना सकते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू है हमारी x-2 बटा में x-3, और एफ वाई की वैल्यू क्या होगी y-2 और y-3। जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग y दे देंगे तो एफ वाई की वैल्यू हमको निकल जाएगी। यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x-2 y-3 इक्वल टू x-3 y-2। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई -3x-2y प्लस 6, यहाँ से xy-2x -3y प्लस 3 2 6। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि xy कैंसिल, -3x x वाले टर्म को एक साथ करेंगे और y वाले टर्म को एक साथ, तो -3y प्लस 2y। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये -x इक्वल टू -y, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं x इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर आ रहा है एफ x इक्वल टू आई। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेने से हमारा क्या इंप्लाई आ रहा है, x इक्वल टू वाई, यानी x1 इक्वल टू x2 हमारा आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। सो दिस फंक्शन इज 1 1। ये जो है फंक्शन हमारा 1 1 आ गया। अब इस फंक्शन को हम लोग चेक करना कि ऑन टू है कि नहीं। इसके लिए हम लोग को लेट y इक्वल टू एफ एक्स मानना पड़ेगा, और y की जो वैल्यू है क्या है, और जो सॉरी एफ एक्स की वैल्यू है x-2 अपॉन x-3।
यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा y इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये y से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, इसमें इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो y एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। यहाँ से वाई एक्स वाले टर्म को एक साथ रखते हैं माइनस टू वाई प्लस थ्री वाई। तो यहाँ से हम लोग अगर x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y माइनस वन और ये थ्री वाई माइनस टू। देयरफॉर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, वो थ्री वाई माइनस टू और y माइनस वन। तो यहाँ से हम लोग x की जो वैल्यू है वो इस फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री पे। तो x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस वन जो x की वैल्यू है। तो यहाँ पर थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन माइनस टू बाई वन और यहाँ से थ्री वाई माइनस टू और ये वाई माइनस वन माइनस थ्री बाई वन। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा वाई माइनस वन और ये थ्री वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस वन और यहाँ से हमारा जो होगा इन दोनों का एलसीएम वाई माइनस वन। तो यहाँ से थ्री वाई माइनस टू और माइनस थ्री इंटू वाई माइनस वन। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि y माइनस वन और y माइनस वन हमारा कैंसिल आउट। इस तरह से हमारा ये जो बचा थ्री वाई माइनस टू इंटू टू वाई प्लस टू और यहाँ पर हमारा होगा इसको सॉल्व करने से थ्री वाई माइनस टू प्लस थ्री वाई प्लस थ्री। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं माइनस थ्री वाई यहाँ होगा हमारा। उस तरह से हमारा देख रहे हैं कि माइनस टू प्लस टू कैंसिल, थ्री वाई और माइनस टू वाई इक्वल टू वाई और यहाँ से माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई कैंसिल, प्लस थ्री और माइनस टू इक्वल टू वन इक्वल टू वाई। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एफ थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस वन देने से वैल्यू क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू हमारा वाई आ रहा है और एक्स की जो वैल्यू है थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। एक्स की जो वैल्यू है थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन है। इस तरह से ये रिजल्ट ये कंडीशन आएगा तो वो हमारा क्या फंक्शन होगा, हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ये फंक्शन देख रहे हैं वन वन और ऑन टू दोनों है। इस तरह से इस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एफ एक फंक्शन है जो कि आर टू आर है, यानी कि डोमेन रियल नंबर से कोडोमेन भी रियल नंबर से दिया गया है और फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4। तो बताना है कि ये फंक्शन वन वन है या वन टू है या फिर वन वन ऑन टू दोनों है या फिर नाइदर वन वन और ऑन टू है। इसको सॉल्व करने के लिए देखना है तो हम लोग देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू, आप एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई भी मान सकते हैं। तो इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो और सेकेंड मेथड है कि हम लोग इस पर नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर दे देते हैं वन, लेट वन इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड माइनस वन इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर, देन अगर एफ वन की वैल्यू देंगे तो यहाँ से वन का पावर फोर क्या होगा, वन और एफ माइनस वन वैल्यू देंगे तो माइनस एफ माइनस वन के पावर फोर इक्वल टू वन। यहाँ हम देख रहे हैं एफ वन और एफ माइनस वन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, वन आ रहा है, बट वन नॉट इक्वल टू माइनस वन। ये वन और ये माइनस वन हमारा इक्वल नहीं है, ये जो फंक्शन है हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन वन। जब वन वन नहीं है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन वन ऑन टू। क्लियर है? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन ऑन टू। अगर ये फंक्शन हमारा ऑन वन होता तब हम जाके
प्रूफ करता है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं, देखते। लेकिन ये 1 1 नहीं है तो हमको देखना ही नहीं है, हमको क्लियर कर देना कि ये जो फंक्शन 1 1 नहीं है तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। इस तरह से हम लोग को है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 उसमें कह रहा है कि ये फिक्स फंक्शन है R2R, यानी कि रियल नंबर डोमेन हमने रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर से लिया है, और ये फंक्शन जो है f(x = 3x) है। तो ये फंक्शन देखना है कि ये 1 1 और 2 है या फिर 1 1 इंटू है, देखना है। तो ये फंक्शन जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग fx1 और fx2 इक्वल मानेंगे तो x1 = x2 आ जाएगा। इस तरह से ये 1 1 है और ये 1 2 भी है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा राइट आंसर है, f is 1 1 and 1 2। तो ये आपका सिंपल है, आप इसको चेक कर लेंगे, ये 1 1 और 2 दोनों है। तो ये रहा, ये जो हमारा एक्सरसाइज में इतना ही 12 ही क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 1.2 हमारा कंप्लीट होता है। और इसमें आपने सारे क्वेश्चन को देखा और आपको अच्छे से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी और आपको समझ में आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा वीडियो लेक्चर 5 होगा, जिसमें हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देखिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।